नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले और आप और बेहतर ढंग से उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जान सकें। दोस्तों, जैसे कि आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसी के सिलसिले में आज की वीडियो होने वाली है। सीने में दिल, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपने सैनिक का सम्मान रखता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का लक्ष्य जिस तरह पिछले वर्ष रहा था कि अगर 15 अगस्त को हम फेस्टिवल या झंडा फहरा नहीं भी सकें तो 16 अगस्त को हमारा लक्ष्य है कि हमारे आसपास जितने भी स्कूल हैं हम उन सभी जगहों पर जाएंगे और कोई भी झंडा अगर गिरा हुआ दिखेगा हम उन्हें उठाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है और हम देवभूमि उत्तराखंड आपसे भी रिक्वेस्ट करता है, अगर आपके आसपास इस तरह का कहीं पे, इस बार तो लॉकडाउन की स्थिति है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, लेकिन आपके आसपास कहीं पे भी आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज गिरा हुआ है, आपको बिना कहे तो उसका सम्मान ही करना चाहिए, बिना कहे ही उठा देना चाहिए। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि अगर आपके पास ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो आप जरूर राष्ट्रीय ध्वज को उठाएंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो है कुछ ऐसी टॉपिकों पे देश के आपने उन सभी जो क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश की रक्षा, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, उन सभी को देवभूमि उत्तराखंड नमन करता है और साथ में उन सैनिकों को सलाम करता है जो अभी सेना पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और हम इस तरह से अपने त्योहारों को मना पा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन इन्हीं सेना पे कई बार ऐसे सवाल उठते हैं और हमारे ही देश के लोग, सिर्फ भारत में ही इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं कि हमारे ही देश के लोग हमारी सेना पे सवाल उठाएं। ये सिर्फ भारत में हो सकता है, भारत के अलावा किसी और राष्ट्र, किसी और देश में यह घटनाएं नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे सैनिकों के बारे में हमारे ही देश के लोग कई अलग अलग टिप्पणियां करते हैं। जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस पर कितना एक्शन लिया जाता है यह सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि जो सैनिक का सम्मान नहीं कर सकता, जो देश का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी और चीज़ का सम्मान तो कर ही नहीं सकता। ये देवभूमि उत्तराखंड पर्सनली मानता है, क्योंकि अपनी मातृभूमि का अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो आप किसी और चीज़ का सम्मान कर ही नहीं सकते। जिस मिट्टी में आप पैदा हुए, जहाँ खेल रहे हैं, जहाँ आपको हर चीज़, हर सुविधा मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ आप उसका सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी का और चीज़ का सम्मान कर ही नहीं सकते। और जो खासकर हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर सिपाही तैनात है, उसके बारे में लोगों की क्या क्या राय आपको सोशल मीडिया या न्यूज़ से सुनने को जरूर मिलती होंगी दोस्तों, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन क्या होता है? देवभूमि उत्तराखंड का लक्ष्य है कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए। 9 महीने आर्मी ट्रेनिंग होती है, वो जो लोग देश के खिलाफ या सेना के खिलाफ इस तरह की बातें बोलते हैं, उनको उन 9 महीने की ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसके बाद बताना चाहिए बेटा ये आर्मी है। और साथ में उन लोगों, अगर वह व्यक्ति उस लायक नहीं है तो उसकी फैमिली में से किसी एक व्यक्ति को आर्मी की जो 9 महीने की ट्रेनिंग है वह दिलानी चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है आर्मी और क्या होता है ये जज्बा जो देशभक्ति का इंसान के अंदर जगता है। ये एसी कमरों में बैठ के जो ऐसी बातें बोल देते हैं ये उनके बस की बात नहीं है, लेकिन उनको तब पता चलेगा जब इस तरह की घटनाएं होंगी। जो देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ कुछ भी बोलता है उसके खिलाफ जब ऐसी घटनाएं होंगी, और तभी हम कह सकते हैं कि हम अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मुख्यतः ऐसी काफ़ी घटनाएं होती है, लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलते हैं, हम अपने घरों में हैं, अपना काम कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार आएगा, हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जो सेना पे, आर्मी पे जो भाई ड्यूटी कर रहा है वह कैसे जाएगा? वह जाएगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। तो ये कह देना कि यार कुछ नहीं है आर्मी, ये कह देना बहुत गलत बात है। और उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो इस तरह की सोच अपने दिमाग में पाल रहे हैं, पहले तो ये सोच लीजिए कि भाई अगर आप इतने त्यौहार मनाते हैं, इतने धूमधाम से मनाते हैं, सिर्फ उनकी बदौलत, वो जब वहाँ खड़ा है तब आप यहाँ त्यौहार मना पा रहे हैं। इस चीज़ को समझने की बहुत कोशिश कीजिए और कहीं पे भी आपको सैनिक मिले उसका सम्मान जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सैनिक का सम्मान सबसे पहले होता है। देश प्रेम, देश भाव सैनिक का सम्मान है
ये नहीं कि मातृभूमि का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी कुछ भी कह दें, क्योंकि सेना का सम्मान जो है दोस्तों वो सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारी सेना ही हमारी मातृभूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उससे जुड़े रहना है। और देवभूमि उत्तराखंड हमेशा अपने सैनिकों के साथ था, है और रहेगा। जो देश के खिलाफ जो व्यक्ति कुछ भी बोलता है, चाहे वो किसी पद पे हो, किसी भी तरह की का काम करता हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सेना के खिलाफ और देश के खिलाफ बोलेगा, देवभूमि उत्तराखंड हमेशा उसके खिलाफ खड़ी है और अपने सैनिकों के साथ हमेशा खड़ी थी, है और आगे भी रहेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से सैनिक का जो सम्मान है वो हमें करना चाहिए, और साथ में जो सैनिक के खिलाफ कुछ बोलते हैं उन लोगों के खिलाफ हमें एक्शन लेने की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि आपकी एकता उन लोगों को सजा, उन लोगों को यह जो बोलते हैं उनकी बोलती बंद कर सकती है सिर्फ आप लोगों की ताकत। क्योंकि आप अगर एकता में हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं दोस्तों हमारे देश में जो राष्ट्र का सम्मान करते हैं, जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। जिन्हें पागलपन कहते हैं कई लोग, तो वो पागलपन ही समझे, तो वो पागलपन हमारे देश की काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे देश के लोगों में है। इसकी हमें खुशी भी है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना ये बहुत ज़रूरी है जो देश के खिलाफ, साथ में सेना के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि सेना के खिलाफ बोलते रहे और हम चुप रहते रहे तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बनता है और हमें अपने सेना के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेने की सख्त आवश्यकता है। साथ में न्यूज़ चैनलों को भी जो अपने अपने हिसाब से न्यूज़ दिखाते हैं, उन्हें भी इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की और न्यूज़ की बारीकी से लोगों तक पहुंचाने की, कि किस तरह से ऐसा बोलते हैं एसी कमरों में बैठ के या फिर प्लानिंग करके अपने देश को, अपनी सेना को बदनाम करने के लिए। तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए देवभूमि उत्तराखंड तभी हम सोच सकते हैं दोस्तों, हम मुख्यतः अच्छे ढंग से जब कोई भी सेना पर, कोई भी देशवासी, कोई भी व्यक्ति देश का जो सेना पर सवाल नहीं उठा सके, तब हम सोचेंगे कि हाँ हमारा देश स्वतंत्रता दिवस जो है वह और अच्छे बेहतर ढंग से मना रहा है और अब हम स्वतंत्र इस तरह से हैं, जो इस तरह की मानसिकता हमारे देश में पल रही है, इसको हमने खत्म कर दिया, जो मेरा मुख्य उद्देश्य है। साथ में आपके आसपास अगर 16 अगस्त को अगर कोई झंडा गिरा हुआ मिलता है तो उसे उठाए जरूर दोस्तों, और जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि उन लोगों की आंखें भी खुल सके कि किस तरह से देश के जो पागल हैं वो उनके खिलाफ एकजुट हैं। जुड़े रहें देवभूमि उत्तराखंड के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।